हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम आज चर्चा करेंगे सुबोध गुप्ता के विषय में। इसके पहले हम नाना प्रकार के कई कलाकारों के विषय में विस्तृत विवरण कर चुके हैं। तो चलिए हम समय को ज़्यादा ना लेते हैं, सीधे अपने जो है पॉइंट पे आते हैं, अपने बिंदु पर आते हैं। हाँ, वीडियो चल रही है, अच्छी चल रही है। तो सुबोध गुप्ता का जन्म जो है 1964 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था खगौल। खगौल कहाँ है? बिहार में। चलिए हम इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म हुआ था खगौल, बिहार में। कब हुआ था? 1964। ठीक है। ये जो सुबोध गुप्ता जी है ना, ये बर्तन वाला के नाम से जाने जाते हैं। क्या? बर्तन वाला। ठीक है। देखिए इनके पिताश्री लिख लेते हैं। इनके पिताजी जो हैं ये रेलवे में, कहा? रेलवे में गार्ड थे। रेलवे में गार्ड थे। कौन? इनके पिताजी रेलवे में गार्ड थे। जब इनकी उम्र 12 वर्ष थी, 12 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहांत। ठीक है। जब सुबोध गुप्ता जी मात्र 12 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो सब भार इनके कंधों पर आ गई, और जो जिम्मेदारियां था इनकी माता श्री ने निर्वाह किया। ठीक है। तो देखिए ये 1963 से लेकर 1988 तक, 1983 से लेकर 88 तक। ठीक है। 1983 से लेकर 88 तक ये पढ़े थे पटना कला विद्यालय में। ठीक है। पटना कला विद्यालय में ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन पर जो प्रभाव था, ठीक है, यहाँ जो है जो इनके पर प्रभाव था, चित्रण प्रभाव। ठीक है। क्या? चित्रण प्रभाव जो था वो M.F. हुसैन साहब का था, और दूसरा जो है कृष्णा खन्ना का था। कृष्णा खन्ना जी का था। ठीक है। यहाँ तो ठीक है। देखिए ये बर्तन बाबा के नाम से जाने जाते थे। इस तरह जैसे चम्मच, भगोना, गिलास, लोटा, जो भी नाना प्रकार की वो वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं बर्तनों में, वो सारा ये अपने कृतियों के रूप में यूज करते थे। तो इनका एक उपनाम है। क्या? इनका है उपनाम, और इनका उपनाम है बर्तन वाला। ठीक है। बर्तन वाला। क्या नाम है? बर्तन वाला है। ठीक है। बर्तन वाला। इनको लोग बर्तन वाला कहते थे। कैसे कहते थे, क्यों कहते थे, अभी हम बात कर लेंगे। देखिए ये फिल्मों में भी काम किए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये फिल्मों में भी काम किए हैं। एक है हिमांशु धुलिया। हिमांशु धुलिया ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है हासिल। उसमें ये जो है बड़े भाई के, ठीक है, उसमें ये बड़े भाई के चेले के रूप में काम करते हैं, हिमांशु धुलिया। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं फिल्मी यात्रा। ठीक है। फिल्मी यात्रा। इनकी फिल्मी यात्रा जो थी दोस्तों, वो हम आप लोग बता रहे हैं कि हिमांशु धुलिया नाम था। क्या नाम था? हिमांशु धुलिया। धुलिया साहब एक फिल्म बनाते हैं जिस फिल्म का नाम है हासिल। क्या नाम है? हासिल। ठीक है। इस हासिल फिल्म में ये बड़े भाई के चेले के रूप में काम किए हैं। कैसे? बड़े भाई के चेले के किरदार में ये जो है दिखे हुए हैं। कौन?
सुबोध गुप्ता जी। अब देखिए सुबोध गुप्ता जी इसमें तो चेले बने हैं, एक बिहारी अग्रवाल कश्यप जी हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, ठीक है क्या। दूसरी फिल्म है बिहारी कश्यप, ओ बिहारी क्या नाम, हाँ बिहारी अनुराग कश्यप, बिहारी अनुराग कश्यप, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म जो बनाई थी, किसने बनाई थी, तो ये बनाए थे बिहारी डायरेक्टर थे जिनका नाम है अनुराग कश्यप, इन्होंने बनाया था गैंग ऑफ वासेपुर, ठीक है। इसमें भी इनकी कुछ भूमिकाएं जो है दिखती है, यहाँ तक ठीक है। अब हम इनके कथन लिख लेते हैं, कथन, इनके क्या कथन है हम उस पर चर्चा करते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा ये जो मूर्ति शिल्प है या इंस्टॉलेशन है, ठीक है, इंस्टॉलेशन लिखेंगे उचित रहेगा, ठीक है। इन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि लोग, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे शिल्प, ठीक है, मेरे शिल्प के पास आए और सेल्फी ले, सेल्फी मतलब पिक, ठीक है, पिक ले। ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि ये लोग, हमारे जो लोग हैं ये हमारे कृत के पास आए और यहाँ पर ये लोग सेल्फी ले, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हम इनके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बता देना चाहते हैं। देखिए अब हम इनके प्रमुख चित्र पहले देखेंगे, इनके हम देखिए चित्र यहाँ आ जाएगा, हम देख लेते हैं इनका माध्यम क्या क्या था, ठीक है, बिल्कुल हम इनका देख लेते हैं कि माध्यमों में इनका जो है माध्यम जो था वो माध्यम क्या क्या था। तो पहला था इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, ठीक है, इसे स्थिर भी कहा जाता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन, मूर्ति शिल्प, वीडियो मेकिंग, ठीक है। देखिए इंस्टॉलेशन, मूर्ति शिल्प, वीडियोलेशन, परफॉर्मिंग और एक्टिंग, परफॉर्मिंग इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये तो इनकी जो है प्रतिभा है, ठीक, ये है इनकी, ये इनकी प्रतिभा है, क्या है, ये सुबोध गुप्ता की प्रतिभा है। अब ये जो है क्या किए थे, इन्होंने बोधि वृक्ष नामक एक रचना की थी, प्रमुख शिल्प, प्रमुख शिल्प में एक है, पहला नंबर पर है बोधि वृक्ष, इसी को कहते हैं बरगद का पेड़, यहाँ तक ठीक है, इसी को कहते हैं बरगद का पेड़। देखिए ये बरगद का पेड़ कहाँ है, तो आप सभी लोग बहुत पिक्चर में तस्वीर इनकी फोटो जब इनके जो है विषय में चर्चा करेंगे तो आप इनके जो है ये चित्र सबसे ज्यादा आप देखे होंगे। तो बोधि वृक्ष, तो भैया पहली बात ये है कि जो बोधि वृक्ष इनकी है 20 फीट की है, क्या 20 फीट, पहला रीजन 20 फीट की है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ठीक है, कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है।
अब देखिए ये किस तरह से है मैं बता दूं। हाँ एक मैं और लिख दूं कि ये स्टेनलेस स्टील से है। किसे? स्टेनलेस स्टील से बना है। देखिए ये ऐसे बना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हमने बताया था कि इनकी कृतियों में जो है, ठीक है, इनका जो माध्यम है प्रिय माध्यम जो इनका है वो है स्टेनलेस स्टील। क्या है? वो है स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टील है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे वेल्डिंग वेल्डिंग करके पहले ऐसे कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लटका देते हैं, मान लो बाल्टी। ठीक, यहाँ बाल्टी लटका दिए, फिर यहाँ चम्मच लटका दिए, यहाँ भी एक ऐसे चम्मच दे दिए, यहाँ पर ऐसे कुछ और चीज दे दिए, ऐसे ऐसे कुछ और चीज दे दिए, यहाँ पर ये भगोना बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना दिए, यहाँ पर ये बाल्टी लटका दिए, फिर यहाँ पर चाय छन्नी वाला चाय बना दिए, चाय छन्नी। ऐसे ऐसे करके ये बर्तनों का इस्तेमाल कर करके ऐसी एक रचना बनाए हैं जो बोधि वृक्ष है। ऐसे ही, ठीक है, ये रचना बनाई गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे कृतियों को जो है हमारे सुबोध गुप्ता जी बनाते थे। ये रहा। इसके बाद इनका जो दूसरी रचना है पहला है गया बोधि वृक्ष, इसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है सात समुंदर पार है। चलो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी रचना है सात समुंदर पार। कब बना था? 2008 में। ये कितने में बिका है? 34 मिलियन। इसके बाद जो रचना है बहुत प्रसिद्ध, गोबर की उपटी। क्या? गोबर के उपले, गोबर के उपले से ये बनाए हैं और इसको शीर्षक दिए हैं मैं और मेरी माँ। बिल्कुल, ये और जो शीर्षक आ रहा है अच्छे से, हाँ, ये दिए हैं मैं और मेरी माँ। कैसा लग रहा है? इसके बाद इनकी एक पेंटिंग है लाइफ ऑफ कंट्रोल। क्या? लाइफ ऑफ कंट्रोल को किरण नडार म्यूजियम ने खरीदा था। रचना है लाइफ ऑफ, क्या है बताइए? लाइफ ऑफ कंट्रोल, लाइफ ऑफ कंट्रोल। इनका जो लाइफ ऑफ कंट्रोल है इसको किरण नडार, क्या है ये जो रचना है इनकी ना, ये किरण नडार म्यूजियम में है। किरण नडार म्यूजियम में रखा है। सात समंदर पार गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तो इनकी जो है मुख्य रचना है। अब इसी के साथ ही साथ इनकी जो है द नाइट ऑफ द, क्या? द नाइट ऑफ द आर्ट एंड लेटर। द नाइट ऑफ द आर्ट एंड लेटर। द नाइट ऑफ द आर्ट ऑफ द लेटर। ये जो रचना है ना, ये 2014 में बनाए थे। ये 2014 में बनाए थे। ठीक है, अब इसके बाद इनकी अदर जो रचनाएं हैं, अन्य शिल्प, अन्य रचनाएं, पटेटो ईटर हो गया, योगी हो गया। ठीक, क्या है? पटेटो ईटर। ठीक है, मतलब आलू, ईट मतलब खाना, ईटर मतलब खाने वाला। ठीक है, आलू ईटर गाँव ने भी बनाया था। ठीक है, उसके बाद डोर है, डोर है, गौरी है, मिल्क है। क्या है? मिल्क।
देखिए डोर, गौरी, मिल्क और मिल्कर, हाँ इसका नाम जो है मिल्ककर है, पूरा नाम मिल्ककर, क्या है मिल्ककर। उसके बाद दिस साइज इन द अंडर साइज, दिस साइज इन द अंडर साइज, ठीक है, दिस साइज इन द अंडर साइज। दुबई टू बॉम्बे, दुबई टू बॉम्बे, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, इसे बॉम्बे भी कहते हैं, ठीक है, बॉम्बे लिखेंगे ठीक रहेगा, बॉम्बे, बॉम्बे, ठीक है। ये इनकी रचना है, किसकी, सुबोध गुप्ता जी की, ये रचनाएं हैं। अब हम इनकी यहीं पर एक छोटा सा बात कर लेंगे कि इनकी जो पत्नी थी, यहाँ लिख लेते, ठीक है, इनकी पत्नी थी भारती खेर, ठीक है, इनकी पत्नी भारती खेर। और ठीक ये हो गया। अब इनका जो वर्तमान निवास है, निवास ये है गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, इनके जो गुरुग्राम हरियाणा में ये रहते हैं। अब देखिए, अब इनकी ये जो है केवल 2 ही पुरस्कार से सम्मानित है। एक है 1986 में, देखिए क्या 1986 में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, तो ये जो प्रथम प्रदर्शनी रही गांधी, कहाँ, पटना गांधी संग्रहालय में, पटना गांधी संग्रहालय, ठीक है, पटना गांधी संग्रहालय में। इसके बाद 2014 में इनकी लगी थी, ठीक है। देखिए 2014 में कहाँ लगी थी, तो 2014 में इनकी लगी थी वहां पर, अरे एवरीथिंग इज इनसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये लगा था जो है वहां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। आ रहा है वीडियो, हाँ आ गया, चलो ठीक, कोई नहीं। तो ये रहा सुबोध गुप्ता जी के। देखिए बहुत ज्यादा तो था नहीं था, यहाँ पर मिटा के फिर लिख देते हैं, हमें लगा कि इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से देखते समझते हुए चले। एक्चुअली मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, जितना खुलकर हमें बोलना चाहिए, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सुबोध गुप्ता जी का जो जन्म हुआ था 1964 ईस्वी को हुआ था, कहाँ, खगौल कहाँ है, बिहार में। लेकिन जब ये वर्तमान में निवास कहाँ करते रहे हैं, तो गुरुग्राम हरियाणा में। इनके पिताजी रेलवे में गार्ड साहब थे, क्या गार्ड थे। लेकिन जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी, कितने, जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब देहांत हो गया तो पढ़ाई लिखाई तो एकदम से बंद नहीं हो गया, क्योंकि माँ इतनी कर्तव्यनिष्ठ थी, इतनी मेहनती थी, सुबोध गुप्ता भी इतने मेहनती थे, इन्होंने कहा भैया हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। और ये 1983 से लेकर 88 तक पटना कला विद्यालय में, जो आज पटना यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उसी के दौरान इन पर जो प्रभाव पड़ा था, एम.एफ. हुसैन का पड़ा और कृष्णा खन्ना का पड़ा। कृष्णा खन्ना विस्कोसिटी वाली है और ये हुसैन साहब को तो पूछना ही नहीं है, जमीन, घोड़ा, इंदिरा गांधी, माधुरी दीक्षित के दीवाने हैं। इनका जो उपनाम है वो बर्तन वाला कहा जाता है, कहीं कहीं बर्तन बाबा भी लोग कह देते हैं। तो बर्तन बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बोधि वृक्ष की जो रचना किए हुए हैं ना,
स्टेनलेस स्टील से, ये बर्तन से किए हैं। किससे? ये बर्तन से किए हैं। तो जो इनकी सभी रचनाओं में ना बर्तन, गिलास, चम्मच, भगोनी, भगोना, बाल्टी, ताबातु, यानी जो कुछ भी दैनिक जीवन में यूज होता है सबसे ये जो है भौतिक वृक्ष बनाया है। इनका सबसे प्रिय विषय क्या है? स्टेनलेस स्टील माध्यम है। इनका जो एक्स्ट्रा हम स्किल देखेंगे तो इंस्टॉलेशन, मूर्त शिल्प, वीडियो मेकिंग और एक्टिंग यानी परफॉर्मिंग करते थे। इनकी एक बहुत पत्नी थी, बहुत अच्छी पत्नी थी, जो ये भी कलाकार थी। क्या? ये भी कलाकार थी। क्या थी? कलाकार। इनकी आप लोग पढ़े होंगे बिंदु श्रृंखला के बहुत ज्यादा थी। क्या? बिंदी श्रृंखला। याद रखिएगा, मैं बिंदु नहीं कह रहा हूँ, अगर आप बिंदु बोल देंगे तो आप राजा के पास चले जाओगे। बिंदी श्रृंखला इनका बहुत मशहूर है। ये इनकी पत्नी थी सुबोध गुप्ता की। ये पति पत्नी आज इस समय प्रेजेंट टाइम गुरुग्राम हरियाणा में निवास कर रहे हैं। इनकी फिल्मी यात्रा भी थी। तो ये हिमांशु धुलिया ने एक हासिल नाम का फिल्म बनाया था जिसमें ये बड़े भाई के चेले के रूप में इधर आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। उसके बाद बिहारी अनुराग कश्यप, आप लोग देखेंगे गैंग ऑफ वासेपुर नामक फिल्म आई थी, उसमें भी इनको जो है दिखाया गया है। ये कथन कहते थे मैं चाहता हूं कि लोग मेरे शिल्प के पास आए और सेल्फी लें। बिल्कुल, ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे शिल्प के साथ आए, के सामने आकर, और वो जो है सेल्फी पिक्चर खिंचाए। फिर इन्होंने जो पहली प्रदर्शनी लगाई थी 1986 में लगाई थी। कहाँ? पटना में। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, देखिए 83 से 88 तक ये पढ़ाई किए थे पटना में। तो इसी दौरान ये 86 में जो है प्रदर्शनी लगाए थे, पटना में लगाए थे। देखिए सिंपल सी बात है, जब आदमी शिक्षा के दौरान कॉलेज में रहता है तो वहां पर बहुत प्रतिभा का अपने जो है हुनरमंदी दिखाता है। पहला लगभग आप देखोगे तो सभी जितने कलाकार हैं वो अपनी पहली रचना ऐसे ही लगाए हैं। दूसरी 2014 में एवरीथिंग इनसाइड नामक प्रदर्शनी लगाई थी, शीर्षक से लगाई थी, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इनका जो प्रमुख शिल्प है, पहला है बोधि वृक्ष जो बर्तनों से बना है। इस बरगद का पेड़ है, ठीक है, बोधि वृक्ष ये 20 फीट का है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसी के बाद 7 समुंदर पार ये रचना करते हैं 2008 में, जो $34 मिलियन में बिकती है। और गोबर के उपले जो औरतें गांव में गोबर पाथ के ऐसे दीवारों फिल्मों में आप देखेंगे पुराने ऐसे मारते जिससे खाना बनाया जाता है। तो इसमें ये अपनी माता की उस समय के संघर्ष दिखाए हैं। जब ये बिहार में थे, जब पिताजी नहीं थे, तो उस समय के संघर्ष से परिपूर्ण इनका जीवन था। देखिए 12 वर्ष की उम्र इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी कृतियों में वो सब चीजें, संघर्ष जो है बहुत अच्छे से पल्लित होते हैं। इसके बाद लाइफ ऑफ कंट्रोल नामक रचना बनाते हैं, जो किरण निडार म्यूजियम ने इनसे खरीद लिया था। ये रचना कि भैया हम अपने म्यूजियम में रखेंगे। इसके बाद द नाइट ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स 2014 में ये बनाते हैं। कौन? सुबोध गुप्ता जी। अन्य चित्र देखेंगे तो पटेटो ईटर, डोर, गौरी, मिल्क कर, दिस साइज इन द अंडर साइड, दुबई टू बॉम्बे। ये रहा सुबोध गुप्ता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सो कैसा लगा आपको? आशा है कि अच्छा ही लगे होगा। तो आगे हम बात करते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।